कि साल 2024 का जो जनवरी महीना है कई मायनों में खास होने वाला है। एक तरफ जहां पर भगवान रामलला अपने नए आवास में पहुंचने वाले हैं, इसकी तैयारियां चल रही है। उनके प्राण प्रतिष्ठा के जो सारे इंतजामात हैं वो लगभग कर लिए गए हैं। अब बस इंतजार किया जा रहा है 22 जनवरी के उस मुहूर्त का जब उनका प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। तो एक तरफ जहां 500 सालों के इंतजार के बाद भगवान रामलला को नया आवास मिल रहा है, तो वहीं दूसरे तरफ इस बार जो 26 जनवरी यानी कि अपना गणतंत्र दिवस जो है वो भी खास है, क्योंकि इस बार अपना 75वां गणतंत्र दिवस है। इस बार अपना देश 75वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। इसको लेकर गणतंत्र दिवस खास है ही, लेकिन कई और मामले में जो अपना गणतंत्र दिवस है वो इस बार खास होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इस बार के गणतंत्र दिवस की थीम की। देखिए, इस बार का जो गणतंत्र दिवस है अपना, उसका थीम होगा विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। देखिए, इस वक्त देश के प्रधानमंत्री एक कैंपेन चला रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा का, यानी कि विकसित भारत कैसे तैयार हो, इसको लेकर जो है उनका भविष्य का जो रोड मैप है वो लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी चीज को थीम में भी लाया गया है। 2024 का जो लोकतंत्र का जो पर्व है पहला, यानी कि कह सकते हैं गणतंत्र दिवस, उसका भी थीम बना दिया गया है विकसित भारत को। वहीं दूसरा थीम जो नाम दिया गया है वो दिया गया है भारत लोकतंत्र की मातृका, यानी कि ये बताने का प्रयास किया है भारत ही है जिसमें लोकतंत्र का जन्म हुआ था। आपको भी पता होगा और अच्छे से लोग जानते हैं कि भारत में ही वैशाली और लिच्छवी जैसे जो राज्य हैं वहीं से गणतंत्र की शुरुआत हुई थी। और इसी को लेकर जो थीम है उसमें नाम दिया गया है भारत लोकतंत्र की मातृका। ये तो हुई थीम की बात। दूसरे कई और मायने में जो है अपना इस बार का गणतंत्र दिवस है वो खास होने वाला है। इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्य अतिथि की। मुख्य अतिथियों में देखा जाए तो सबसे बड़ा नाम अगर कोई है तो वो है इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति हैं और वो इस बार भारत आ रहे हैं मुख्य अतिथि के तौर पर। इतना ही नहीं, इमैनुअल मैक्रोन के साथ एक सैनिक टुकड़ी भी आ रही है। 2 राफेल जो है फ्रांसीसी सेना के वो भी आ रहा है। उसके साथ एक और हवाई जहाज भारत आ रहा है। अब ऐसे में इमैनुअल मैक्रोन जो है वो मुख्य अतिथि होंगे और उनके साथ आने वाली जो सैन्य टुकड़ी है वो गणतंत्र दिवस के परेड का हिस्सा होने वाला है। अब ऐसे में देखने वाली बात है कि राफेल जो आ रहा है फ्रांसीसी सेना का वो भी आकर्षण का केंद्र होगा। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि फ्रांसीसी सेना का जो राफेल है वो परेड का हिस्सा होगा या नहीं होगा, लेकिन आकर्षण का केंद्र बनेगा ये तो निश्चित है। वहीं पर एक और चीज मैं बता दूं कि इस बार के गणतंत्र दिवस में महिला शक्ति को बढ़ चढ़कर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको पता है कि हर साल गणतंत्र दिवस के परेड में झांकी निकाला जाता है और इस झांकी में अलग अलग तरह के थीम के जो झांकियां हैं वो निकाले जाते हैं, अलग अलग राज्यों से निकाले जाते हैं। कोई केंद्र सरकार की झांकी होती है तो कोई केंद्र सरकार के मंत्रालय की झांकी होती है। तो ऐसे में एक झांकी जो है वो सबसे ज़्यादा केंद्र होगी आकर्षण का, वो होगी महिला सशक्तिकरण को दिखाने वाली झांकी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस बार के परेड में भारत की जो शक्ति है उसका भी अच्छा खासा प्रदर्शन होने वाला है। भारतीय सेना के जो नए आधुनिक उपकरण हैं उनको भी परेड में शामिल किया जाएगा और कहीं ना कहीं ये जो नए आधुनिक उपकरण हैं वो भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहेगा द HD न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।